ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, तो उन्हें वर्ष भर की समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही संपूर्ण एकादशी व्रतों का पुण्य फल उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली जो एकादशी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनुष्य जीवन की जो मनोकामनाएं होती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से वो मनोकामना पूर्ण होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक की उन्हें प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है निर्जला एकादशी। अगर आप इसका व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश मान लीजिए कि आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तब भी आज आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भोजन अपना सात्विक रखना चाहिए, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें चावल का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप विधि विधान से मात्र भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना भी करते हैं तो वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। इस पूजा मात्र करने से ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना चाहिए और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2022 यानी शुक्रवार के दिन सुबह 7:25 पर और निर्जला एकादशी की तिथि समाप्त होगी 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें व्रत कब करना चाहिए। देखिए, वैसे तो इस बार 10 जून और 11 जून दोनों ही दिन एकादशी मान्य है। कुछ लोग 10 जून को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे और कुछ भक्त 11 जून को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जिस दिन आपके क्षेत्र में ये व्रत किया जा रहा है आप उस दिन ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन कई भक्तों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि आप हमें बताइए हमें किस दिन व्रत करना चाहिए, किस दिन का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो उस व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है या सूर्योदय काल में जो एकादशी व्याप्त होती है उसी एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी शास्त्रों में माना गया है। तो ऐसे में 11 जून को जो एकादशी है वो सूर्योदय काल में व्याप्त है, जबकि 10 जून को जो एकादशी है वो दशमी से युक्त है।
तो अब आप स्वयं ही निश्चय कर सकते हैं कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 11 जून 2022 शनिवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और आप ये एकादशी का व्रत कब कर रहे हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जिस दिन भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, चाहे 10 जून को कर रहे हैं या 11 जून को कर रहे हैं, मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, जितना हो सके प्रयास करें कि आप निर्जल रह सकें। अगर आप पूरी तरह से सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आप बिना जल पिए रह जाते हैं, तब आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पूरे दिन प्रसन्नतापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत धारण कीजिए, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय मत रखिए। और अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं एकादशी व्रत के। मतलब दशमी तिथि के दिन आप सात्विक भोजन लेते हैं, किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, मूली और बैंगन, ये सभी चीज़ें त्याग कर देना चाहिए दशमी तिथि के दिन ही। मतलब इन चीज़ों का प्रयोग आप भोजन में नहीं करेंगे दशमी तिथि के दिन से ही। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन कर लीजिए। और रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो ऐसे में आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो, या श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप आपके पास हो, तो ऐसे में आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, जब भगवान श्री विष्णु की हम पूजा आराधना करते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। मतलब श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से मूर्ति या प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है, उसे आसन पर विराजित करके और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कीजिए। पीले पुष्प भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को फलों का भोग अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग अर्पित करें। फल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी ऋतु फल जो उपलब्ध हैं, उन ऋतु फलों में से आप आम, खरबूजा, केले, इन चीज़ों का भोग अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आम का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को आम का भोग लगाकर और उस आम को अगर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, निर्जला एकादशी के व्रत में आपको आम का दान भी करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और एक सिक्का ले लीजिए, 1 रुपये का या 5 रुपये का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और भगवान श्री विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है कि आज आपका निर्जला एकादशी का व्रत है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको अपनी मनोकामना का संकल्प भी भगवान श्री विष्णु के सामने करना चाहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें। आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य कीजिए। आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, चाहे तो तुलसी की माला से भी जप कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आज जरूर करना चाहिए। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन आपको व्रत रहना है। देखिए, आज निर्जल व्रत अगर आप रहते हैं, मतलब पूरी तरह से निर्जल हैं, तो आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले जल पी लीजिए और उसके बाद आप अगले दिन सूर्योदय के बाद ही, यानी पारण करते समय ही जल पिएंगे। लेकिन अगर आप पूजा के समय आचमन द्वारा जल ग्रहण करते हैं, जैसे कि आचमनी करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए,
तो उस जल से व्रत को खंडित नहीं माना जाता है। तो आप आचमनी के अलावा दूसरा जल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो। लेकिन अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं या जलाहार कर रहे हैं, जैसे लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं, तो ऐसे में आप फल, जूस, दूध इत्यादि चीज़ें ले सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें निर्जल रहने का प्रयास करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहे, किसी भी प्रकार से किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, कोई ऐसी बात किसी से ना कहें जिससे कि उसका मन दुखे और आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको ना प्राप्त हो। पूरी तरह से संयमित होकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त श्री हरि विष्णु के सामने एकादशी तिथि के दिन भगवद गीता का पाठ करते हैं, उनके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो मोक्षदायक ये व्रत भी माना गया है। इस व्रत में जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं उसका पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। लेकिन गलती से भी इस व्रत में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलतियों का फल भी 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। तो बहुत ही सावधानी से आप ये व्रत करें जिससे कि आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन करते हुए अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो इससे भी व्रत का संपूर्ण फल तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और किसी भी मनोकामना से अगर आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितना भी समय संभव हो, मतलब 12 बजे तक या 1 बजे तक भी अगर रात्रि में आप जागरण कर लेते हैं, मतलब अर्धरात्रि तक तो ज़रूर जागरण करना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, यानी कि अगले दिन किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले, यानी कि व्रत खोलने से पहले, हमें घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं पारण करना चाहिए। तो अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव न हो तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल सकते हैं और इसके साथ ही मिट्टी के कलश में जल भरकर उस जल का दान करना चाहिए। और जल का दान हमें ज़रूर करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आपको दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम का पालन करना होता है अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार 2 दिन की एकादशी है तो पारण के शुभ मुहूर्त भी 2 दिन के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 11 जून को पारण करने का जो समय है वो दोपहर में 1:44 से 4:32 तक है। और जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो 12 जून को सुबह 5:44 से 8:24 तक व्रत का पारण करेंगे, यानी कि व्रत खोलेंगे। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद या उससे पहले अगर आप व्रत खोल लेते हैं तो उस व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए और गाय के निमित्त भी आपको भोजन जरूर निकालना चाहिए, चींटियों को दाना डालना चाहिए। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें शुभ मुहूर्त में। और पारण में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग संशय की स्थिति में हैं कि कब हमें व्रत करना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।